पुराण की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान संत वृंद, विद्वत वरिण्य, महानुभाव, ब्रजवासी जन, हमारे परम स्नेही परम मित्र श्री जलोढ़ धाम पंजाब से पधारे हमारे श्री राम जी महाराज, बारंबार उन्हें प्रणाम। साथ ही हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सेवायत श्री गोस्वामी जी महाराज, जिनसे ठाकुर जी खूब भाव से सेवा स्वीकार करते हैं, ऐसे पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त विप्रवृंद, ब्रजवासी वृंद, गंधर्वजन, कथा के निमित्त मात्र यजमान रूप में विराजमान युवाओं के हृदय को जो अति प्रिय हैं, संगीत के माध्यम से आप सबके मध्य में अपने भाव प्रकट करते हैं, ऐसे हमारे प्रतीक बचान जी, श्री बी पराग जी और उनका पूरा परिवार, उनके सब मित्रगण, इष्टगण, उनके श्री दादाजी की पुण्य स्मृति में ये दूसरी बार वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। एवं उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र, सखा, उपस्थित जितने भी वैष्णव वृंद हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अति कृपा से हम चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव मना रहे हैं। वास्तव में भैया वृंदावन तो प्रकट है चुको है। आप सबके जैसे हृदय हैं, आप सबका जैसा भाव है वृंदावन के प्रति, वृंदावन तो प्रकट है ही, बस प्रकट का मार्जन किया जा रहा है। प्रकट भाव को ही मार्जित किया जा रहा है। इस कथा के द्वारा आप सबके हृदय के भाव देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि वृंदावन प्रकट करना पड़ेगा आपके हृदय में। हम एक कोई भाव गा देते हैं, एक कोई भाव सुना देते हैं, आप सब लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं। ये उत्साह बताता है कि आप वृंदावन के हो, आपके चित्त में वृंदावन है। बस बंधुओं, अब इस कथा का फिर प्रयोग क्या है कि जो चित्त में है वो सदा रहे। वैसे तो भावना ये होती है कि जो चित्त में है वो बढ़े, पर कलिकाल इतना खतरनाक है कि कई बार उसका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्षमा कीजिएगा, मैं कान पकड़ के क्षमा कहकर के बोलूं, हम ऐसे प्रांत में हैं जहां सबसे ज्यादा युवा हैं और जो सबसे ज्यादा भटक भी रहे हैं। ऐसे हमारे पंजाब के युवाओं के बीच में आप सब लोग रहते हो और रह कर के भजन कर रहे हो, वृंदावन को स्मरण कर रहे हो,
तो यहां बढ़ने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बढ़े ये तो प्रयास है ही, लेकिन उससे पहले प्रयास है कि जितना है वो घटे ना, वो उतना रहे। उसके लिए कथा हो रही है। गत वर्ष भी हुई, इस वर्ष भी हो रही है। और हमारे बी पराग जी तो कहते हैं महाराज जी मुझे 5-6 साल की एक साथ डेट दे दो। ये तो उत्सव होता रहेगा। वृंदावन प्रकट महोत्सव, वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ में रुकेगा नहीं। ये ऐसा उनका भाव है। सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ राधा नाम सुना देंगे। लो, ये बात किनके लिए है? आप सब युवाओं के लिए है। अगर आप लोग भटके, अगर आपका भाव चित्त में कम हुआ, राधा 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 राधा। तो ये अगर आप सब युवा भटके, वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि अब बी पराग जी कॉन्सर्ट करने जाते होंगे तो युवा ही आते हैं ज्यादातर। वो कॉन्सर्ट सुनकर के जब इनको देखते होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेज पर जब कोई दिखता है तो उसके प्रति आकर्षण होता है। तो उनके मन में ये भी तो आता होगा यार ये आदमी इतना अच्छा गाता है, इतने बढ़िया हम लोगों के मन को जो है, हमारे टूटे हुए दिलों को ये बिखरे हुओं को जोड़ देते हैं, उनको सिल देते हैं। बी पराग जी की आवाज जो है वो ज्यादातर बेचारे जिनके टूट गए हैं दिल, उनके लिए ज्यादा है। कुछ दिन पहले मेरे पास आए तो बोले महाराज जी एक ऐसा गाना बना रहा हूं। मैंने कैसा? बोले कि बस पूछिए मत। मैंने कि बता तो दो। बोले जिनके नहीं टूटे होंगे उनके टूट जाएंगे। एक बात सत्य बताएं तो क्या ये संसार की वास्तविकता नहीं है? वो अपने शब्दों में वास्तविकता ही तो गा रहे हैं। संसार में कोई प्रेम नहीं करता। सूरदास जी कहते हैं संसार के लोगों से जितनी प्रीति करोगे उतने पछतावे मिलेंगे, उतने धोखे मिलेंगे। तो किससे प्रेम करो? बोले बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। गोपाल जी के बिना कोई नहीं है जो हमारे प्रेम को संभालना जानता हो। बाकी सब लोग तो केवल खेल कर जाएंगे। आपका सबसे कोमल अंग है आपका हृदय। उस हृदय को जब आप किसी को प्रदान करते हो, उस हृदय से कोई खेल लेता है तो पुनः वो हृदय किसी लायक रह नहीं पाता। इसलिए वो तो अभी से गागा करके आने वाली पीढ़ियों को समझा रहे हैं। बोले कि भैया ये सब प्रपंच है, इसमें मत पड़ो। और जब वही ऑफ स्टेज जाते हैं तो फिर सब श्री राधा रानी का नाम गाते हैं तो युवा सोचते तो होंगे यार ये इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाने वाले भी जब एकांत में जाते हैं, अपने रूप में जाते हैं तो फिर श्री जी को गाते हैं, राधा रानी को गाते हैं, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाते हैं, कथा कराते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े महाराज क्या बताएं, वो जब इनके कॉन्सर्ट में एक एक महीना पहले से व्यवस्थाएं देखते हैं, वो व्यक्ति स्वयं खड़े होकर के पूरा पंडाल बनवा रहे हैं, मंच बनवा रहे हैं, व्यास जी की अगवानी कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, ब्रज के रसिकों को बुला रहे हैं। ओ भैया गाने सुनने वालों देख लो, चित्त को सुख तो श्री जी के नाम में ही मिलेगा, चित्त को सुख तो श्री ठाकुर जी की कथा में ही मिलेगा। उनकी वाणी आप सबको सुख देती है पर उनको सुख श्री जी का नाम देता है। तो सोचो ना कि मूल सार तो श्री जी ही है, मूल सार तो हमारा वृंदावन ही है। वैसे तो आप लोग
यथा मात्रा में जाग चुके हो, पंडाल छोटा पड़ रहा है, अगली साल और जग जाना ताकि पंडाल और बढ़े।